हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बोला था मंडे से वील हैव नंबर ऑफ क्लासेस डेली फॉर यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल, जहां पे आप लोगों को खाली आना है और यू विल बी ट्रेन फॉर द नंबर ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशन सच एज गेट, एसएससी, जेई, इसरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो से जो क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज और इसरो में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऑल्दो गेट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बट सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन आईएएस एंड इसरो। तो अभी तो सबसे पहले आई विल टीच यू द कंसेप्ट एंड फॉर्मूला, और फिर कल का जो वीडियो रहेगा विल डू द प्रीवियसली आस्क्ड प्रॉब्लम्स एंड विल देन कंप्लीट द टॉपिक ऑफ फोर्स ऑन सबमर्ज्ड सरफेस। फिर वो जो टॉपिक बाकी रहेगा वो रहेगा बुयांसी एंड फ्लोटेशन का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विल गो फॉर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंड डूइंग ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। स्लोली स्लोली, अभी हमारे पास अच्छा खासा समय, वी कैन डील विद दिस वेरी इजीली, वी हैव एन एम्पल ऑफ टाइम एंड लॉकडाउन का वी कैन यूज इट इन अ बेटर वे। तो जैसा आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को अभी तो घर पे ही रहना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। वी आर चेंजिंग द टाइम ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। 7 बजे की जगह now it's not at 7, it's at 4 p.m. daily, ये आप लोगों को याद रखना है। and we'll have good classes for the examination। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। we are talking about the forces on submerged curved surface। देखिए, बहुत बार अलग अलग शेप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। आप लोगों को वहां पे गेट के क्वेश्चन बोलते हैं। गेट मींस यहाँ पे आप लोगों का डैम या कोई भी ऐसे वाटर सरफेस का ओपनिंग है जिससे रिलेटेड आप लोगों को उस सरफेस पे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है वो ढूंढ के निकाल के देना है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, लाइक कुछ ऐसा सरफेस है आप लोगों का कर्व्ड सरफेस, जिसपे कोई भी एक फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, वो हम लोगों को ढूंढ के निकाल के देने हैं। प्रीवियसली आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बात करी थी दैट व्हेनेवर देयर इज अ स्टैटिक फ्लूइड या वहां पे फ्लूइड एट रेस्ट है, तो हम लोगों के सरफेस पे कितने फोर्स लगेंगे। तो हम लोगों ने वहां पे देखा था दैट देयर विल बी टू फोर्सेस एक्टिंग, वन विल बी द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड अदर वन विल बी द प्रेशर फोर्स। तो उसमें हम लोगों ने निकाला था एक कंसेप्ट आप लोगों को, जिसको कहा गया था सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसको हम लोगों ने सीओपी भी शॉर्ट में कहा था। और सेंटर ऑफ प्रेशर पे हमेशा याद रखिए जो फोर्स लगता है दैट इज एट 90 डिग्री, बिकॉज इट इज अ मैक्सिमम फोर्स। व्हाट इट इज अ मैक्सिमम फोर्स। हमेशा याद रखिए जहां पे आप लोगों के सरफेस का सीओपी होगा वहां पे एक्ट करेगा आप लोगों का मैक्सिमम फोर्स, वहां पे आप लोग सबसे ज्यादा धक्का लगा सकेंगे। और मैक्सिमम फोर्स कभी भी आप लोगों को लगाना होता है देन इट इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वरना आप लोग उसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सो पिछली क्लास में we had clearly discussed and derived number of equation related to the force acting onto the plane surface। उन्हीं concepts का यूज करेंगे आज and we'll talk about the forces that are acting onto the curved surface। If you are preparing for ISRO, the number of times these questions are asked, if I am not wrong, इस बार भी 12 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिले थे, एंड वो अच्छे क्वेश्चन थे। आज का जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द एग्जामिनेशन एंड वेरी इजीली। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि एक कर्व्ड गेट है, ये आप लोगों का मान लीजिए दिस इज द गेट, यू कैन से, और हम लोगों को निकालना है द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ये मान लीजिए आप लोगों का ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, तो ये फ्री सरफेस यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर ऑफ प्रेशर है, और सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर इस कर्व सरफेस की मैं टेंजेंट बना लूं, यहां से मैं ऐसे इसकी टेंजेंट बना लूं, तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसको मैं बोल सकता हूं रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, दिस रिजल्टेंट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। याद रखिए द रिजल्टेंट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, क्योंकि अभी मैंने बताया फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम इट शुड एक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर मुझे इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूं। जैसे हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने मैकेनिक्स में ये पढ़ा हुआ है, द टू कंपोनेंट्स कैन बी, वन कैन बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच एंड अदर कैन बी द वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी। इन दोनों कंपोनेंट में रिजोल्व करने के बाद आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने पहले एफ का फॉर्मूला निकाला था रो जी ए एच बार, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज पुट करेंगे
उसके थ्रू यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो छोटी छोटी ट्रिक्स है जो अगर आप लोगों को समझ में आ गई, देन यू कैन इजीली डू द कैलकुलेशंस इन द एग्जामिनेशन फॉर सच कर्व्ड सरफेस, या कोई भी ऐसा आप लोगों को शेप दे दिया हो तो। सो फॉर दिस लेट्स डिवाइड द फिगर। यहाँ पे हम लोग फिगर का डायमेंशनिंग कर दे पहले। फॉर एग्जांपल लेट दिस हाइट बी इक्वल टू x, हम लोग ऐसा मान लेते दिस हाइट इज x, एंड द रेडियस ऑफ दिस सबमर्ज्ड सरफेस इज r, ये रेडियस हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया है द रेडियस ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल, देखिए क्वार्टर सर्कल है, ये r है, और यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, हियर एनी लिक्विड इज अप टू दिस सरफेस, जो इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। तो आई होप आप लोगों को फिगर तो क्लियर हो गया होगा। और इस गेट की कुछ विड्थ होगी, ये 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम होता तो यहाँ पे इस गेट की कुछ विड्थ होती, तो ये विड्थ, ये गेट कुछ ऐसा बन जाता। ओके, सो वी कैन से दैट इस गेट की जो विड्थ है ये b है। ओके, तो इतना डेटा हमारे लिए इनफ है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू दिस सरफेस। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट निकलेंगे, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द अदर वन विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। बहुत बेसिक सी चीज है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं व्हाट कैन बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FH। यहाँ पे मैं लिख देता हूं द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FH इज इक्वल्स टू, आप लोग इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, मान लीजिए आप लोग यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप लोगों का व्यू कहां पे है, गेट की तरफ से नहीं, आप लोगों को जहां पे फ्लूइड है उस तरफ से गेट को देखना है। मेरे वर्ड्स को समझिएगा, आप लोगों को क्या करना है, जहां पे आप लोगों का फ्लूइड पड़ा हो, वेरेवर योर फ्लूइड इज अवेलेबल, उस साइड से आप लोगों को गेट को देखना है। अब गेट को देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये सरफेस जो होगा, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा होगा, आप लोग इसके ऊपर टॉर्च मारे तो ये पूरा का पूरा सरफेस आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट होगा, और वो प्रोजेक्टेड सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए भले ही कर्व्ड सरफेस है, पर जब आप लोग उसको प्रोजेक्ट करोगे देन इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। यस, रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले रेक्टेंगल के डायमेंशन निकले, इट्स हाइट वुड ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू r, एंड उसकी जो विड्थ होगी वो हो जाएगी b। सो इस हिसाब से आई कैन राइट दैट द एरिया ऑफ द प्रोजेक्टेड सरफेस और द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी r इंटू b। याद रखिए क्या करना है, आप लोगों को जो लिक्विड पड़ा है, वाटर है या कोई भी लिक्विड है, उसकी तरफ खड़े हो जाना है और गेट को प्रोजेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताऊं कि गेट के ऊपर लाइट मार देनी है, सीधी सी बात है, तो कैसा सरफेस दिखेगा, तो जो प्रोजेक्टेड सरफेस दिखेगा इट विल लुक लाइक ए रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों ने निकाला। अब हमको पता है दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू रो जी ए एच बार। ठीक है, ये हम लोगों ने डिराइव किया था। सो वी कैन पुट द वैल्यू ओवर हियर, रो जी, तो ऐसा कैसे रहेगा, एरिया की जगह आई कैन पुट आर इंटू बी। अब बात आई एच बार की, तो एच बार है क्या एक्चुअली, एच बार इज नथिंग but the center of this curved surface की projected area. Remember the center of the projected area of the curved surface, its distance from the free surface जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं h bar। आप लोगों के CG का जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट के from the center of surface, you can say from the surface you can say that this becomes your h bar। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे h bar क्या हो जाएगा, ये आप लोग इजीली बता सकते हो, x पहले तो ये डिस्टेंस यहाँ तक x है, इतना डिस्टेंस ये रहा x, प्लस ये रेडियस का आधा, रेडियस का आधा क्यों, बिकॉज हम लोगों को प्रोजेक्टेड एरिया का सेंटर याद रखना है, दैट विल बी इजियर फॉर यू टू कोरिलेट। तो ये हो जाएगा सीधी सी बात है r/2। तो यहाँ पे मैं h बार की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं x प्लस r/2। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो ये बन जाएगा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बन गया ये आप लोगों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए मैं थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे इरेज करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इजीली समझ में आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट में आप लोगों को छोटी सी एक ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक समझ में आ गए आप लोगों को, देन यू कैन डू एवरीथिंग वेरी इजीली इन द एग्जामिनेशन। थोड़ा कंसेप्ट ट्रिकी है, इसलिए आज के वीडियो में हम लोग खाली इसी की बात करेंगे, इसके क्वेश्चन हम लोग कल की वीडियो में लेंगे। सो आई होप आप लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। रो जी ए एच बार, जहां पे आप लोगों को एरिया को प्रोजेक्ट कर देना है लिक्विड की तरफ खड़ा होके, तो आप लोगों का एरिया बन जाएगा
r इंटू बी, और आप लोगों का h बन जाएगा x प्लस आर बाय 2। तो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, हमेशा याद रखिए, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर जब भी देखता हूं तो ये क्वेश्चन 4 या 5 बार आ चुका है, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। याद रखिए, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ होता है वेट ऑफ लिक्विड अबोव द सबमर्ज्ड सरफेस। वेट ऑफ लिक्विड अबोव द सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस, ये उसका आंसर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड अबोव द सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस। वहां पे आप लोगों को पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ओवर अ कर्व्ड सरफेस, तो आप लोग ये बोल सकते हो that it is equals to the weight of submerged force over the curved surface। देखिए, बात को बार बार रिपीट करने की वजह से यू शुड इजीली मेमोराइज सच वर्ड्स, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। सो यू कैन से दैट एफ वी इज इक्वल्स टू जस्ट द वेट। हम लोगों को इतना तो पता चल गया, पर वेट किसका, वेट किसका, तो वेट अबोव दिस सरफेस। ये जो है आप लोगों का कर्व्ड सरफेस, इसके ऊपर जो पानी होगा, आई कैन से दैट समवेयर फ्रॉम हियर, और ये लाइन, तो मुझे इतना जो आप लोगों का वेट होगा वाटर का वो निकाल लेना है। कौन सा वाला, ये पूरा का पूरा, यू कैन से। तो ये पूरा का पूरा मैं कैसे निकाल सकता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं दैट एफ वर्टिकल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड अबोव द कर्व्ड सरफेस। वेट ऑफ फ्लूइड मैं शॉर्ट में अभी लिख देता हूं अबोव द कर्व्ड सरफेस, आप लोग याद रख लीजिए। तो हम लोगों ने जब प्रॉपर्टीज की बात पढ़ी थी, वी हैड स्टडीड दैट स्पेसिफिक वेट गामा इज इक्वल्स टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। So I can surely say that weight is equals to specific weight into volume। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू लिख दूं that weight of the liquid is equals to gamma into volume। हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी that gamma is also equal to rho g। तो अब प्रॉब्लम आती है कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, वॉल्यूम निकालने का एक बेसिक सा तरीका है। वॉल्यूम में ऐसा भी बोल सकता हूं that वॉल्यूम is equals to एरिया into width। एरिया इंटू विड्थ बोल सकता हूं। अब देखिए, एरिया निकालने के दो तरीके, ये ध्यान से देखिए, तो पूरा का पूरा नीचे तक ये बन जाएगा रेक्टेंगल। ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा रेक्टेंगल, यस ये रेक्टेंगल बनेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। तो आई कैन से दैट ये ए बी सी डी हो गया, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ई। तो आई कैन से दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ कितना, ये कर्व्ड सरफेस अगर मैं माइनस कर लू कौन सा, ई ए बी, तो मुझे ये ऊपर का एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ द वाटर अबोव द फ्री सरफेस। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो आई कैन से दैट यहां पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बी इंटू एरिया ऑफ ए बी सी डी पूरा का पूरा रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ई ए बी। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा b इंटू एरिया ऑफ एबीसीडी। अब एबीसीडी तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन जा रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो ये उसकी विड्थ हो जाएगी, आप लोग बोल सकते हो r, और हाइट कितनी हो जाएगी r प्लस एक्स। देखिए ये x प्लस r होगी, तो ये हो जाएगी x प्लस r माइनस एरिया ऑफ ई ए बी। अब देखिए ई ए बी का शेप कैसा लग रहा है, इट इज लाइक अ क्वार्टर सर्कल, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इट इज लाइक अ क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल पहले तो आप लोगों को पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, और क्वार्टर सर्कल क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। सो यू कैन पुट दैट वैल्यू हियर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आप लोगों का निकल गए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबोव द फ्री सरफेस, अबोव द सबमर्ज्ड सरफेस, सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस। क्या किया हम लोगों ने ऐसा निकाला दैट वेट इज इक्वल्स टू गामा इनटू वॉल्यूम एंड गामा इज इक्वल्स टू रो इनटू जी, और उसके ऊपर से हम लोगों ने वैल्यू निकाली। मैं यहाँ पे लिख देता हूं द टोटल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू रो जी इंटू बी इन ब्रैकेट आर प्लस एक्स, आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पाई बाय 4 आर स्क्वायर। सब डेटा दिया हुआ होगा, आप लोग वैल्यू पुट कीजिए और आप लोगों का आंसर इसमें से आ जाएगा। कन्वेंशनल एग्जाम्स में भी बहुत बार ये पूछा जाता है, कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोगों के जब भी कर्व्ड सरफेस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द अदर वन विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, बाय प्रोजेक्टिंग द एरिया ऑफ योर गेट इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो वो बन जाएगा रो जी इंटू एरिया इंटू एच बार। एरिया बन जाएगा आर इंटू बी और एच बार बन जाएगा एक्स प्लस आर बाय टू। एच बार क्या बन जाएगा आप लोगों का, एक्स प्लस आर बाय टू। स्क्रीन पे आप ऊपर देख सकते हैं। Now when you talk about the vertical component, तो हमेशा याद रखिए the vertical force acting above the curved surface is equals to the weight of liquid above the curved surface। वेट ऑफ द लिक्विड निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए गामा इंटू वॉल्यूम। गामा आप लोगों का बन जाता है रो इंटू जी और वॉल्यूम बन जाएगा रो जी इंटू बी इंटू आर एक्स प्लस आर माइनस पाई बाय 4 आर स्क्वायर। कैसे निकालना है मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्चुअली समझा दिया। इस स्क्रीन का आप लोगों को करना क्या है, ये एक बार में आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को वापस रिवाइंड करें, स्लोली स्लोली इस कंसेप्ट को समझें और उसके बाद क्या करना है कि इस डायग्राम को बना लीजिए। डायग्राम को बनाने के बाद नोटबुक में ये वैल्यू पूरी की पूरी आप लोग लिख लीजिए। कभी भी आप लोगों को याद करने की एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को मेमोराइज हो जाएगी। बहुत देखिए, बहुत कोई टिपिकल चीज से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और बहुत आसानी से हमारा आंसर भी आ जा रहा है। सो चलिए एक और केस पढ़ लेते हैं जहां पे आप लोगों के लिक्विड के दोनों गेट के दोनों तरफ लिक्विड हो। ये तो इमेज आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, यहाँ पे आप लोगों के सरफेस पे गेट के दोनों तरफ लिक्विड है। मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड की जो डेंसिटी है रो 1 है और यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी है रो 2। अब होगा क्या, नाउ द फोर्सेस विल बी एक्टिंग फ्रॉम बोथ द साइड। दोनों तरफ से गेट जो होगा वो बीच में सैंडविच हो रहा होगा, बीच में पिस रहा होगा। ये बात को आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल दूं एफ रिजल्टेंट 1 और इसको बोल दूं एफ रिजल्टेंट 2। इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा तो एफ इज इक्वल टू एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर 1 माइनस एफ आर 2। एक पिछले केस में और एक चीज बतानी है, यहाँ पे आप लोगों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एफ आर। ये आप लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा ही हुआ है बट यहाँ पे समझाना जरूरी है, रूट ऑफ एफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस एफ वर्टिकल का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह कंसेप्चुअली निकालेंगे। डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये वाले साइड को देख रहे हैं, ये वाली साइड को ही ध्यान रखिए, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो वापिस से अभी साइड को मैं बोल देता हूं x1 और ये रेडियस आप लोगों का जो है हो जाएगा ये r और इस कर्व्ड सरफेस की जो विड्थ रहेगी वो रहेगी b। दो चीजें आप लोगों को, तीन चीजें बहुत जरूरी है, x1 r और b। तो हम लोगों ने अभी जैसे चीजें निकाली उसी तरह हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने fh, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर कर्व्ड सरफेस 1 fh1 बोल दूं तो क्या हो जाएगा रो जी ए h बार। अब एरिया निकालने के लिए वापस आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, इस कर्व्ड सरफेस को सामने प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो सामने प्रोजेक्ट करने पे सीधी सी बात है दैट इट विल बी अगेन लाइक अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की तरह ही दिखेगा। तो उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं दैट रेक्टेंगल की जो हाइट होगी वो होगी r और उसकी विड्थ होगी b। बेसिक सी चीज है। अब हम लोगों को निकालना है h बार। h बार कैसे निकल सकता है, यहाँ पे x1 प्लस आर बाय टू हम लोगों ने पिछले केस में भी निकाला था, x1 प्लस आर बाय टू। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं इंटू x1 प्लस आर बाय टू, तो ये मेरा तो निकल गया fh1। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट में कैसे निकाल सकता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट फॉर केस 1 इस एरिया को मुझे ऊपर प्रोजेक्ट कर देना है। वाह, स्ट्रेट लाइन बन गई, मैं खुद खुश हो गया। आई एम अ बिट अमेज्ड कि मैंने इतनी अच्छे से स्ट्रेट लाइन बना ली विदाउट स्केल। तो ये मेरे को एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकालेंगे, वापस नाम देते हैं इसको ए बी और सी डी और इस पॉइंट को नाम देते हैं ई, दे देते हैं ई नाम। ओके, तो यहाँ पे जो आप लोगों का एफ बी आएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज द वेट ऑफ लिक्विड अबोव द सबमर्ज सरफेस। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकलेगी, रो जी वॉल्यूम हो जाएगी बी इंटू एरिया का डिफरेंस। एरिया कौन सा, एरिया ए बी सी डी माइनस एरिया ए ई बी, इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूं रो जी बी एरिया ऑफ एबीसीडी, अब देखिए एबीसीडी का एरिया क्या होगा, एबीसीडी तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की हाइट हो जाए विड्थ हो जाएगी आर और हाइट हो जाएगी
आप लोगों की x1 प्लस आर होगी। x1 प्लस आर, यहां पर मैं इसको रब कर दूं, जस्ट अ मिनट। हो जाएगी r इंटू x1 प्लस आर माइनस, अब देखिए वापस ये हो गया आप लोगों का क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल की वैल्यू आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सर्कल की वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आप लोगों को मिल जाएगा एफ वी वन। एफ वी वन मिल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं एफ आर वन, ये हम लोगों को पता ही है। एफ आर वन विल बी इक्वल टू द रूट ऑफ एफ एच वन का स्क्वायर प्लस एफ वी वन का स्क्वायर। तो इतना तो हमारी तरफ से काम हो गया कि हम लोगों ने एक तरफ जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ1 है वो कितना फोर्स लगा रहा है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिक्विड ऑन टू द राइट साइड। ये राइट साइड पे जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ2 है आई एम सॉरी, वो यहाँ पे क्या इफेक्ट देगा इस सरफेस को, ये हम लोगों को जानना है। सो इसके लिए लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द स्क्रीन। और आप लोगों को ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। देखिए जितना मैं बताता जा रहा हूं उतना ही आप लोगों को समझना है, और कुछ ज्यादा सोचने या समझना नहीं है आप लोगों को। तो जब मैं इसको भूल गया तो इस साइड को मैं मान लेता हूं x2। रेडियस तो ऑब्वियसली r का r रहेगा, गेट तो वही है, और आप लोगों की जो गेट की विड्थ रहेगी वो तो b ही रहेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को वापस दो कंपोनेंट मिलेंगे। वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FH2 एंड द अदर वन विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट FV2। तो यही की यही चीज आप लोगों को निकालनी है। तो FH2 हम लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा, ये हो जाएगा ρ2G H2 बार A2। वहां पे आप लोग सब में 111 लगा देना, मैं लिखना भूल गया था। FH1 में ρ1G H1 बार A1। तो यहाँ पे आप लोगों को सब वैल्यू पुट कर देनी है। तो ρ2G, तो ऐसा कैसा रहेगा, H2 बार क्या हो जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, तो H2 बार विल बी ये x2 प्लस r बाय टू। क्या होगा, x2 प्लस r बाय टू। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं x2 प्लस r बाय टू इनटू एरिया। अब देखिए एरिया कौन सा है, अब आप लोगों को लिक्विड की तरफ खड़े रहने का मैंने बोला, मतलब आप लोग यहां से देखोगे और इसको प्रोजेक्ट करोगे। पर अगर आप लोगों को ऐसा शेप है, आप लोग कहीं से भी देख रहे हो और सरफेस को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ी सरफेस बदल जाएगा। सरफेस तो वही का वही है, गेट भी वही का वही है, और इसी वजह से आप लोगों का प्रोजेक्टेड एरिया भी वही का वही रहेगा। योर प्रोजेक्टेड एरिया विल ऑल्सो बी द सेम। तो प्रोजेक्टेड एरिया वही का वही रेक्टेंगल आप लोगों को मिलेगा, जिसकी वैल्यू आएगी योर रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस इनटू द विड्थ r इनटू b। आप खुद इमेजिन कीजिए, आप लोग इस सरफेस को प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी भी तरफ से, उसके लेटरल डायमेंशंस तो नहीं बदल सकते, वो तो प्रोजेक्टेड जो डायमेंशन रहेंगे वो तो वही के वही रहेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ जानी है दैट आप लोगों का जो प्रोजेक्टेड डायमेंशन होगा वो तो वही का वही आएगा, r इंटू बी। सो आप लोगों का ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FH2 इज इक्वल्स टू ρ2 इंटू जी इन ब्रैकेट x2 प्लस r बाय टू इंटू द एरिया r इंटू बी। अब हम लोगों को निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट FV2। वर्टिकल कंपोनेंट क्या निकलता है आप लोगों को पता है, वेट ऑफ लिक्विड अबोव द कर्व्ड सरफेस। वेट ऑफ लिक्विड अबोव द कर्व्ड सरफेस क्या निकलेगा, गामा इंटू वॉल्यूम। मतलब ये हो जाएगा, गामा की जगह मैं लिख दूं रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। अब रो और जी तो आप लोगों के पास होता ही है हमेशा, जो भी लिक्विड होगा आप लोगों को उसकी डेंसिटी दी हुई होगी, और जी की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है। बचता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैं आप लोगों की वॉल्यूम लिख दूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वर्टिकल कंपोनेंट में वॉल्यूम कौन सी लेंगे। यहाँ पे गड़बड़ होती है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसको तो लेफ्ट वाले फिगर को तो याद रखना ही मना कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका जो सरफेस की जो लाइन है इसको लेफ्ट तरफ एक्सटेंड कर देना है, यहाँ पे एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया तो आप लोगों को एक वर्टिकल हाइट मिलेगी। ये वर्टिकल हाइट मिल रही है आप लोगों को, मिल रही है। ये जो हाइट मिल रही है आप लोग यहां तक का एरिया ही कंसीडर करेंगे। क्या किया वापिस मैं बता देता हूं। तो आप लोगों का जो फ्री सरफेस था लिक्विड को, उसको डैम के दूसरी तरफ तक या आप लोगों के कर्व्ड सरफेस के दूसरी तरफ तक मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद उसको एक वर्टिकल लाइन से जो आप लोगों के कर्व्ड सरफेस की एजेस बन रही है उसके साथ जोड़ दिया, तो आप लोगों को फिर एक ऐसा एनक्लोज्ड सरफेस मिल गया।
उसकी वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम अब निकालने के लिए आप लोगों को पता है ये हो जाएगा ए बी, मैंने ए बी सी डी की सीक्वेंस बदल दिया, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ए बी सी डी, और ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं ई। दैट मीन्स यहां पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम विल बी इक्वल टू विड्थ इनटू वापस एरिया किसका, एबीसीडी का, माइनस एनक्लोज्ड एरिया किसका, ईसीडी का, ईसीडी। वो वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा बी इंटू, देखिए एबीसीडी। अब एबीसीडी तो सीधी सी बात है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस आर इंटू हाइट, ये हो जाएगी x2 प्लस आर। ध्यान से देखिए ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी, ये x2 प्लस आर माइनस वापिस, अब ये तो आप लोगों का गेट तो क्वार्टर सर्कल ही रहेगा, क्वार्टर सर्कल को तो हम लोग बदल नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे कैपिटल आर रख लीजिए, मैं गलती से बार बार छोटा आर लिख रहा हूं, पर आप लोगों का रेडियस तो वही का वही रहेगा। सो आई कैन पुट द वैल्यू ओवर हियर, ये हो जाएगा रो जी इंटू बी इंटू R2, यहाँ पे b छोटा, सॉरी, R2 इंटू x2 प्लस आर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो आप लोगों के पास दो चीजें हो गई। अब यहाँ पे इसको आप लोग समझ गए हो, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको पूरा का पूरा क्लीन करके समझाना चाहूंगा। ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा क्लीन कर देता हूं। नाउ आप लोगों के पास दो चीजें हैं, पहले आप लोगों ने F1 निकाला, F1 कैसे निकाला, FH का स्क्वायर, FH1 का स्क्वायर प्लस FV1 का स्क्वायर। सिमिलरली F2 है आप लोगों के पास, F2 कैसे निकलेगा, FH2 का स्क्वायर प्लस FV2 का स्क्वायर, FH2 का स्क्वायर प्लस FV2 का स्क्वायर। सो नाउ यू हैव इनफ वैल्यू अवेलेबल। पर आप लोगों को ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, F या FR जिसको आप लोग बोल सकते हो, तो वो कैसे निकालोगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दैट यू शुड कंसीडर इट एज अ डिफरेंस ऑफ दिस टू वैल्यूज, जो कि हो जाएगा F1 माइनस F2। हो सकता है जो भी ग्रेटर हो, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा है रो1 लिक्विड की और इसकी कम है, तो ऑब्वियसली इसकी तरफ से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, प्रैक्टिकल कंसीडरेशन से बात करें। पर ये आप लोगों को कैलकुलेट करके देखना है कि वहां पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन आप लोग जिसकी वैल्यू फोर्स की ज्यादा आएगी उससे निकालेंगे। अगर कभी F2 ज्यादा है तो आप लोग F निकालोगे F2 माइनस F1 से। सो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि कर्व्ड सरफेस पे लगता है फोर्स, वो उसके टेंजेंट के 90 डिग्री पे लगता है। टेंजेंट के 90 डिग्री पे लगने की वजह से वहां पे आप लोग उसको रिजोल्व करते हो दो कंपोनेंट में, जैसे हम लोगों ने पिछले केस में यहाँ पे किया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सीधा हम लोगों को मिल जाता है रो जी ए एच बार से। किससे मिल जाता है हम लोगों को, रो जी ए एच बार से। पर प्रॉब्लम आती है वर्टिकल कंपोनेंट में कि हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट को किस तरीके से निकाल सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट की मैंने आप लोगों को एक बहुत आसान सी ट्रिक बताई। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम लोगों ने एरिया किस तरफ से लिया, एरिया हम लोगों ने इस तरफ से लिया कि आप लोगों को फ्लूइड जहां पे पड़ा है उस तरफ खड़ा हो जाना है। फ्लूइड जहां पे पड़ा है, देखिए इससे इस तरफ बात करें तो यहाँ पे फ्लूइड पड़ा था तो आप लोग यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे फ्लूइड पड़ा था आप लोग यहाँ खड़े हो गए, और आप लोगों ने उस सरफेस को दूसरी तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी। टॉर्च लगा दो, सरफेस प्रोजेक्ट होगा, तो वहां पे आप लोगों को हर केस में रेक्टेंगल ही मिल रहा था। अभी तक रेक्टेंगल मिल रहा था तो उसका एरिया हम लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है आर इंटू बी से। रेक्टेंगल का एरिया तो मिल गया, एच बार भी हम लोगों को पता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं रो इंटू जी इंटू ए एच बार। प्रॉब्लम आती है वर्टिकल कंपोनेंट में। तो वर्टिकल कंपोनेंट का एक जो क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई थिंक 4 से 5 बार आ चुका है, और ये आई थिंक इसरो में भी 2-3 बार आ चुका है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा कल के वीडियो में। देखिए आज मेरे को लग रहा था कि आप लोगों को खाली कंसेप्ट बिल्टअप करवाना जरूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्टअप हो गया। अब हमारा इस टॉपिक में स्टैटिक्स में खाली बुयांसी एंड फ्लोटेशन बचा है, जिसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। बीच में हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सबमर्ज्ड एंड प्लेन कर्व्ड सरफेस, प्लेन सरफेसेस, सबमर्ज्ड कर्व्ड एंड प्लेन सरफेसेस, उसके क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। सो the vertical component of the force is always equals to the weight of fluid above the submerged curved surface. weight of fluid above the submerged curved surface दिमाग में बिठा लीजिए।
तो हम लोगों ने बोला दैट वेट इज इक्वल्स टू योर गामा इंटू वी। वेट हम लोगों ने क्या बोला, गामा इंटू वी हो जाता है कहां पे, स्पेसिफिक वेट के डेफिनेशन से। स्पेसिफिक वेट गामा इज इक्वल्स टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा रो इंटू जी, गामा की वैल्यू क्या हो जाती है, रो इंटू जी। और हम लोगों को वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि गेट के दो कॉर्नर पकड़े, याद रखिए मेरे वर्ड्स को, गेट के दो कॉर्नर पकड़े और सीधा यहां से लाइन खींच दी ऊपर की तरफ, सीधा यहां से लाइन खींच दी ऊपर की तरफ, ये लाइन ऊपर की तरफ खींच दी। जो एरिया मिला वहां पे मैंने दो एरिया को माइनस कर लिया, ये टोटल एरिया, ये वाला टोटल एरिया माइनस ये वाला कर्व्ड एरिया, तो मुझे मिल जा रहा था एरिया। और हमको पता है दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू योर विड्थ। हम लोग इस तरीके से भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को दो चीज बताई। जब आप लोगों के कर्व्ड सरफेस के एक ही तरफ लिक्विड हो तो आप लोग उसके ऊपर लगने वाले फोर्स कैसे निकालेंगे, और अगर कर्व्ड सरफेस के दोनों तरफ लिक्विड हो तो आप लोग उस पे लगने वाले फोर्स किस तरीके से निकालेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट्स को बहुत गड़बड़ करवाता है। स्टूडेंट्स गलती करते रहते हैं, आप लोग गलती नहीं करोगे। आई शुड यू कैन से कंसीडर दैट मैं आप लोगों को समझाने में बहुत कोशिश करी है। तो अगर ये आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो और भी क्लियर होगा। पर अगर आप लोगों को ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोगों को अभी भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में पोस्ट कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए ऐसी अपडेट्स लाता रहता हूं। आज से मैंने चालू किया है डेली 3 वीडियो का आप लोगों को पढ़ाने का, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट एंड मास ट्रांसफर। फ्लूइड का वीडियो आ गया है, 5 बजे आप लोगों का थर्मो का वीडियो आ जाएगा, और फिर 6 बजे हीट एंड मास ट्रांसफर का वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिस वजह से आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और आप लोग अपने कन्वीनियंस पे भी ये वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो वैसे लाइव पोस्ट करता हूं, पर आप लोग अपने कन्वीनियंस पे इसको देख सकते हैं। सो साइनिंग ऑफ विथ फर्स्ट वीडियो ऑफ द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद एंड जय भारत।